بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن من الشيطان الرحيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर सलवात। दर्से तफसीर कुरान का आज दूसरा दिन है। गुज़श्ता दर्स में आपकी खिदमत में कुछ आराइज़ पेश करने का शर्फ हासिल हुआ। हमने बात की थी कि कुरान करीम व मजीद अल्लाह की पाको पाकीज़ा मुनज़्ज़ा किताब है, जिसमें किसी किस्म का शक व शुबा नहीं है। जो इंसान भी इस कुरान में शक करता है वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। हत्ता कि कुरान पाक की एक आयत में भी शक करे तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है, वो मुसलमान नहीं रहता। कुरान पाक इब्तदा में ही इस बात को वाज़ेह कर देता है कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है कि जिसमें किसी किस्म का शक व शुबा नहीं पाया जाता। ला रैब किताब है। ला रैब से मुराद जिसमें किसी किस्म का शुबा ना हो, ऐसी किताब जिसमें किसी किस्म की शक की गुंजाइश ना हो। देखिए अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ताला ने दूसरी किताबें भी नाजिल की, तौरात, ज़बूर, इंजील, उसमें शक की गुंजाइश है। बाद वाली उम्मतों ने किताबों को तब्दील कर दिया, अपनी दुनियावी ख्वाहिशात की गर्ज से किताबों को तब्दील किया गया। तौरात को तब्दील किया गया, इंजील को तब्दील किया गया, ज़बूर को तब्दील किया गया। आज वो किताबें मौजूद है, अल्लाह का कलाम है, परवरदिगार की तरफ से नाज़िल हुआ। आज वो किताबें मौजूद है दुनिया में, लेकिन उसमें शक की गुंजाइश है, शक व शुबा पाया जाता है, क्योंकि इंसानों ने उसमें तब्दीली, खुद से तब्दीली की है। लेकिन हम उम्मत मोहम्मदी इस बात पर फ़ख्र करें कि हमारे पास वो किताब है कि जिसमें किसी किस्म की शक की गुंजाइश, तरदीद की गुंजाइश नहीं है। कोई अगर इसमें तब्दीली करना चाहे तो तब्दीली नहीं कर सकता। कोई तब्दीली क्यों? क्योंकि इस किताब की हिफाजत का जिम्मा, इस किताब की हिफाजत का जिम्मा खुद परवरदिगार ने लिया है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने इस किताब को नाजिल किया है, हमने नाजिल किया है, हम ही इसकी मुहाफ़िज़त करने वाले हैं। अजीज़ों, दूसरी किताबें नाजिल हुई, हज़ारों सहीफ़े अंबिया कराम पर नाजिल हुए, 1,24,000 अंबिया कराम अल्लाह ताला ने हिदायत के लिए इंसानों के लिए भेजे, सहीफ़े नाजिल हुए, किताबें नाजिल हुई। लेकिन परवरदिगार ने कहीं भी ये नहीं कहा कि इन किताबों की मुहाफ़ज़त का ज़िम्मा मैं खुद लेता हूँ। ये ऐसी मुनज़्ज़ा, ताहिर, पाकीज़ा किताब है कि जिसकी हिदायत, जिसकी मुहाफ़िज़त का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है। ये वो किताब है। और बाकी किताबें, मैंने अर्ज़ किया था कि बाकी किताबें एक ख़ास वक्त के लिए थी, एक महदूद वक्त के लिए थी, एक ख़ास ज़माने के लिए थी।
लेकिन अजीजों, कुरान पाक किसी खास जमाने के लिए नहीं है, बल्कि कयामत तक, जब तक दुनिया बाकी है, ये किताब हिदायत भी बाकी रहेगी। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। लेकिन अजीजों, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि किताब कुरान पाक जितनी पाकीज़ा, जितनी बड़ी अजमत वाली किताब है, उतनी ही महजूर है, यानी इतनी मजलूम है। इसको महजूर हमने बनाया है। अहले बैत मजलूम, आपने देखा अहले बैत मजलूम, रसूल खुदा से लेकर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तक आप किससे सुनते हैं? सबको शहीद किया गया, मजलूम है, मजलूम है। अहले बैत के घराने की खवातीन भी मजलूम है। अहले बैत मजलूम, जिस तरह से अहले बैत मजलूम है, ये कुरान पाक भी मजलूम है। अहले बैत को कत्ल किया गया, अहले बैत अतहार को मारा गया, अहले बैत अतहार के हरम को बाजारों में, दरबारों में लाया गया। ये उनकी मजलूमियत है। अब सवाल करें, कुरान की मजलूमियत क्या है? कुरान भी तो मजलूम है, कुरान भी मासूम है, कुरान भी मजलूम है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, कुरान की मजलूमियत यह है कि कुरान को जिस तरह से समझकर पढ़ा जाना चाहिए था, जिस तरह से समझकर पढ़ा जाना चाहिए था और इस पर अमल किए जाना चाहिए था, वैसे नहीं किया गया। ये कुरान शिकवा करेगा। ये कुरान पाक, जहां तक मेरी आवाज जा रही, ये कुरान पाक कयामत में शिकवा करेगा कि मुझे बंद करके रखा गया, मुझ पर अमल नहीं किया गया। मैं इंसानों के लिए दस्तूर अमल था, लेकिन मुझ पर अमल नहीं किया गया। मुझे पढ़ा नहीं गया, अगर पढ़ा गया तो मुझे समझा नहीं गया, अगर समझा गया तो मुझ पर अमल नहीं किया गया। अब आप देखें, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस पाकिस्तान में 95% मुसलमान रहते हैं। कितने मुसलमान ऐसे हैं कि जो कुरान पाक को पढ़ते हैं? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है ना, सब मुसलमानों का मुल्क है। कितने लोग, कितने मुसलमान ऐसे हैं कि जो कुरान पाक को पढ़ते हैं? अच्छा, कितने ऐसे हैं जो पढ़ते हैं और समझकर पढ़ते हैं? अफला यतदब्बरून, क्या तुम इसमें तदब्बुर नहीं करते? क्या तुम इस कुरान पाक में गौर व फिक्र नहीं करते? कितने ऐसे मुसलमान हैं कि जो समझकर पढ़ते हैं, फिक्र करते हैं, इस कुरान पाक में तदब्बुर करते हैं? फिर जो लोग समझकर पढ़ते हैं, उनमें से कितने अफराद ऐसे हैं, कितने मुसलमान ऐसे हैं कि जो इस किताब पर अमल भी करते हैं? माजूर हैं। ये कुरान पाक की मजलूमियत है। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मेरी माएँ बहनें, हमारे बच्चे, जवान, बुजुर्ग, इस बात की तरफ तवज्जो फरमाएं। कितने मुसलमान ऐसे हैं जो कुरान पढ़ते हैं, समझ कर पढ़ते हैं, जो समझ लेते हैं उस पर अमल भी करते हैं? अजीजों, आप कहते हैं 14 मासूम है, कहते हैं नहीं कहते? आप 14 मासूम कहते हैं ना? भी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मोहम्मद मुस्तफ़ा मासूम, अली शेर खुदा मासूम, जनाब फातिमा ज़हरा मासूम, हसनैन शरीफैन मासूम, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तक सब मासूम। आप में से कौन नहीं है कि जो मासूम की ज़ियारत ना करना चाहता हो? आप में से कौन ऐसा है जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत ना करना चाहता हो? आप में से कौन ऐसा है जो हसनैन शरीफैन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत ना करना चाहता हो? मासूम है या नहीं मासूम? क्या ये कुरान पाक मासूम नहीं है? आपके घर में पड़ी हुई है, ये किताब मासूम नहीं है?
जो शख्स चाहता है मासूम की जियारत करना तो कुरान पाक को खोले और इसकी जियारत करे। ये भी तो मासूम है। हमारी ख्वाहिश कितनी होती है कि मासूम की जियारत करें। क्या कुरान पाक मासूम नहीं है? मासूम वो होता है कि जो खताओं से, लर्जिशों से दूर हो, जिसके अमल में, जिसके कौल में, जिसकी तकरीर में, जिसकी सीरत में, जिसके किरदार में, जिसके हुस्न सलूक में, जिसकी रफ्तार में किसी किस्म का शक ना हो, तरदीद ना हो, लर्जिश ना हो। वो जो कहे आंखें बंद करके, कान खोलकर, आंखें बंद करके ले लिए जाए उससे। जो अमल करे वो आपके लिए हुज्जत, वो आपके लिए सीरत। मासूम ये है, कुरान पाक भी यही है। जो कहे वो आपके लिए हुज्जत है। जो कहे कुरान पाक वो आपके लिए हुज्जत है। बस अजीजों, आइए कुछ आयात की तिलावत का शर्फ हासिल करते हैं मिलकर। कल हमने 2 आयातें करीमा सूरह बकरा की पहली 2 आयात की तिलावत का शर्फ हासिल किया था। पहली आयत अलिफ लाम मीम के जो हरूफ मुक़त्तआत है। दूसरी आयत थी ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है कि जिसमें किसी किस्म का शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, ये उन लोगों के लिए हिदायत है कि जो मुत्तकीन है। और हम सब इमामुल मुत्तकीन के मानने वाले हैं। ये हिदायत ही उनके लिए है कि जिनका इमाम इमामुल मुत्तकीन है। इमामुल मुत्तकीन हुदल लिल मुत्तकीन। हुदल लिल मुत्तकीन से मुराद मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था, यानी हुदल लिल मुत्तकीन से मुराद कि वो लोग जो हिदायत चाहते हो, कुरान पाक से हिदायत लेना चाहते हो। कुछ लोग यहूदी, काफिर, मुशरिकीन कुरान पढ़ते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, दकीकन कुरान पढ़ते हैं, हमसे ज्यादा समझ कर कुरान पढ़ते हैं। लेकिन कुरान इसलिए पढ़ते हैं ताकि कुरान के खिलाफ मुकदमा बना सके, प्रोपोगंडा कर सके, दीन इस्लाम के खिलाफ प्रोपोगंडा कर सके, इसलिए कुरान पढ़ते हैं। बस जो शख्स कुरान पढ़ेगा, मुत्तकीन से मुराद ये है कि जो शख्स कुरान को पढ़े, इस उन्वान से कुरान को पढ़े कि हम कुरान से हिदायत लेना चाहते हैं, ये उसके लिए हिदायत है कुरान पाक। अजीजों, ये खुद कुरान पाक बहुत सारे लोगों को गुमराह भी कर देता है। जिनके दिल में मुनाफकत हो, नासूर हो, बदनीति हो, कुछ लोगों को खुद कुरान गुमराह भी कर देता है, जिनका वजूद ही निजासत से बना हो। आइए, अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबी व युकीमून अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। अल्लाहु अकबर। अब हुदल लिल मुत्तकीन की कुरान पाक तफसीर बयान करता है, खुद कहता है कि हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकीन कौन है? कहा कि हुदल लिल मुत्तकीन ये वो लोग हैं कि जो अल्लज़ीना, ये उनकी सिफात बयान हो रही है, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी, जो ईमान लेकर आते हैं। किस पर ईमान लेकर आते हैं? बिल गैबी, यानी गैब पर ईमान लेकर आते हैं। पूरा दीन ही इसी एक जुमले में है, आपका पूरा दीन इसी एक जुमले में। अल्लज़ीना युमिनूना, जो ईमान लेकर आते हैं, बिल गैबी। और मेरे प्यारे मुसलमानों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, इस बात पर तवज्जो करो। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी, वो लोग कि जो ईमान लेकर आते हैं, गैब पर ईमान लेकर आते हैं। आपका अल्लाह नजर आता है आपको? बताइए, आपका पूरा का पूरा दीन गायब है, यानी अल्लाह जिस पर आप ईमान रखते हो आपको नजर आता है? खुदा नजर आया? कभी किसी ने खुदा से मुलाकात की है? मूसा ने ख्वाहिश की थी, परवरदिगारा तेरा मैं दीदार करना चाहता हूं। मूसा को दीदार परवरदिगार फिर भी नहीं हुआ था। अल्लाह ने सिर्फ अपनी एक तजल्ली दिखाई थी, मूसा बर्दाश्त नहीं कर सका, सिर्फ एक तजल्ली। खुदा ने आज तक किसी को अपना दीदार नहीं करवाया। यानी वो लोग जो ईमान लेकर आते हैं, किस पर ईमान लेकर आते हैं? गैब पर ईमान लेकर आते हैं। अल्लाह गायब, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी,
सरकार दो जहां, सरदारुल अंबिया, सरदारुल ओसिया, जिसको अल्लाह कभी यासीन कहता है, कभी ताहा कहता है, कभी मुजम्मिल कहता है, कभी मुदस्सिर कहता है, कभी कहता है कि रहमतुल लिल आलमीन। लेकिन कभी आपने मुलाकात की? हम गैब पर ईमान लेकर आए हैं। रसूल खुदा हमारे जमाने में नहीं है। हमने पढ़ा, हमने कुरान में पढ़ा, हमें हदीस की किताब में पढ़ा, हमने मौलाना साहब से पढ़ा, हमने अपने वालिदैन से सुना कि एक नबी है जो सरदारे दो जहां है, हम ईमान लेकर आए। यार सरकारे दो जहां भी गायब, हम गायब पर ईमान लेकर आए। ऐसे ही नहीं है। मौला अली से कभी मुलाकात की आपने? 12 इमामों से कभी गायब आपने मुलाकात की कभी आपने? ख्वाहिश तो है ना, लेकिन गायब है। तौहीद यानी अल्लाह को एक मानना। तौहीद से मुराद यानी खुदा को एक मानना। गायब, अदल, नबूवत, तमाम अंबिया इकराम, 1,24,000 अंबिया इकराम में से हमने किसी से मुलाकात नहीं की, सब गायब। इमामत, 12 इमाम, सब के सब गायब। कयामत अभी तक आई नहीं, गायब। ये आपके असूल दीन है। तौहीद, अदालत, नबूवत, इमामत, कयामत, ये 5 आपके क्या है? असूल दीन है। इनका जो ताल्लुक है इंसान के अकीदे से है। तवज्जो फरमा रहे हैं? यानी अकीदे से, इंसान का असूल दीन का ताल्लुक इंसान के अकीदे के साथ है। जो हम एक ईमान रखते हैं, बलीव रखते हैं, अकीदा रखते हैं, इन असूल दीन का ताल्लुक ईमान से है, अकीदे से है, बलीव से है। फरूए दीन यानी 12 फरूए दीन है। ये जो 12 फरूए दीन है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, खुम्स, जिहाद, तवल्ला, तबर्रा, अमल बिल मारूफ, नहीं अनिल मुनकर, इनका ताल्लुक अमल से है। आप नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, खुम्स देते हैं, जिहाद करते हैं, अमर बिल मारूफ, नेकी का हुक्म देखते हैं, नहीं अनिल मुनकर, बुराई से रोकते हैं, तवल्ला, अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, अहले बैत के चाहने वालों से भी मोहब्बत करते हैं, तबर्रा, अहले बैत के दुश्मनों पर लानत करते हैं, बल्कि जो अहले बैत के दुश्मनों को चाहने वाले हो उन पर भी लानत करते हैं। अल्लाह तो मुझे फरमा रहे हैं साहिबानी का, यानी 5 असूल दीन जिसका ताल्लुक किससे है? अमल। जिसका ताल्लुक जो है ईमान से है, अकीदा यानी बलीव से है। ईमान, बलीव, अकीदा, ये 12 नमाज से शुरू होकर तवल्ला तबर्रा तक, इनका ताल्लुक क्या है? अमल से है। लेकिन 5 की तरफ आइए। 5 जितना भी आप ईमान रखते हैं सब के सब गायब है। इसलिए अल्लाह ताला ने तीसरी आयत में फरमाया, अरे देखें कितना हुस्न पाया जाता है कुरान पाक की तरतीब में, कितना हुस्न पाया जाता है। मेरे पास वक्त नहीं है, मैं अर्ज करता आपके सामने, हमारे पास सिर्फ 5 दिन है, इसके बाद 3 दिन रह गए। अजीजों, गायब पर ईमान रखना, गायब पर ईमान रखना। आप कहें हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं, अल्लाह तो गायब है। अब जो भी चीज नजर आती है उस पर ईमान रखना चाहिए, वो ज्यादा पुख्ता होती है, वो ज्यादा यकीन आवर होती है। अल्लाह तो नजर नहीं आता, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। देखिए, अल्लाह को हम अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते। अल्लाह को अल्लाह की सिफात से, अल्लाह की निशानियों से पहचाना जा सकता है कि खुदा है। यानी हम खुदा को खुदा की सिफात से, खुदा की निशानियों से हम जानते हैं कि अल्लाह की जात है, परवरदिगार की जात है। पंखा चल रहा है, यानी हवा चल रही है, हवा चल रही है। हवा आपको नजर आती है? आती है नजर?
किसने देखी हवा? नजर आती है? नहीं नजर आती। लेकिन आप हवा का इंकार कर सकते हैं? आपको नजर तो नहीं आती, फिर कैसे महसूस करते हैं कि हवा है? क्योंकि जब आपके वजूद से जाके टकराती है, आपके कपड़ों से जाके हवा टकराती है, तो आप हवा को देख कर नहीं, बल्कि हवा की निशानी को देखकर समझ जाते हैं कि हवा है। समझ रहे हैं ना? यानी हवा को आपने देखा नहीं लेकिन समझ गए। आवाज आती है, आवाज जो आती है जब आप टेलीफोन करते हैं, आवाज आती है, आवाज नजर आती है आपको, लेकिन कितना यकीन है आवाज पर के कोई बोल रहा है? यानी जो मैं बोल रहा हूं, ये जो आवाज आप सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं, देख नहीं रहे। आप सुन रहे हैं, आप देख नहीं रहे। यानी खुदा भी, खुदा की जात भी वो जात है कि जो नजर नहीं आता, लेकिन अपनी निशानियों से, अपने साइन से हम महसूस करते हैं कि कोई इस कायनात में हस्ती है कि जिसने इस पूरी कायनात को बनाया है, जो इस पूरी कायनात का खालिक है। अजीजों, एक बादशाह था कि जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखता था, खुदा को नहीं मानता था, सीधे से खुदा को नहीं मानता था। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, खुदा को नहीं मानता था। उसका जो वजीर था वो मुसलमान था, खुदा परस्त था, खुदा को मानने वाला था। उसने बादशाह को सबक सिखाने के लिए, दीन की तरफ बुलाने के लिए, खुदा परस्त बनाने के लिए उसने एक छोटा सा एक घर का मुजस्मा बनाया, बहुत खूबसूरत सा छोटा सा घर का एक मुजस्मा बनाया, खूबसूरत, और बनवा कर बादशाह को तोहफे में दिया। एक महल सा छोटा सा खूबसूरत सा बादशाह को तोहफे में दिया। अब बादशाह ने वो तोहफा लिया, वजीर से कहा, वजीर ये किसने बनाया है? कहा बादशाह सलामत, ये खुद ब खुद बन गया। वजीर ने कहा वजीर मजाक ना करो, तुम जानते हो मैं बादशाह हूं। कहा बादशाह सलामत, मेरा यकीन कीजिए, ये जो मुजस्मा है, ये जो छोटे से घर का मुजस्मा है, ये खुद ब खुद बन गया। कहा वजीर तुम अपनी हद क्रॉस कर रहे हो, तुम्हें पता मैं सजा दे सकता हूं, तुम्हें फांसी पर भी चढ़वा सकता हूं। कहा मैं बादशाह मेरा यकीन कीजिए, ये मुजस्मा खुद ब खुद बन गया। जब बादशाह जलाल में आया तो उसने हाथों को जोड़कर माफी मांगी, कहा कि बादशाह सलामत, आप खुदा को नहीं मानते, इतनी बड़ी खुदा की कायनात है। कहा आप अल्लाह को नहीं मानते, इतनी बड़ी खुदा की कायनात है जिसमें सूरज, चांद, सितारे, जमीन, आसमान, समंदर, पहाड़ पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी आप खालिक को नहीं मानते। जब ये छोटा सा मुजस्मा किसी के बनाने के बगैर नहीं बन सकता, तो इतनी बड़ी कायनात कैसे बनाई जा सकती है? इतनी बड़ी कायनात बगैर खुदा के कैसे बन सकती है? जब ये छोटा सा मुजस्मा आप यकीन नहीं कर पा रहे, ये खुद ब खुद बन गया, खुद ब खुद बन गया, तो कैसे हो सकता है इतनी बड़ी कायनात? और अजीजों, एक कदम आगे बढ़ो, एक कदम और आगे बढ़िए, नहीं बन सकती, इतनी बड़ी कायनात नहीं बन सकती। बड़े बड़े फिरौन आए, बड़े बड़े नमरूद आए, बड़े बड़े शद्दाद। इस बात पर तवज्जो फरमाइए, पढ़े लिखे हजरात है वो भी तवज्जो फरमाइए, उनके लिए भी काबिल इस्तिफादा बात है। बस ये आखिरी बात है, फिर आपकी ज़हमत को तमाम करूँगा। इस कायनात में बड़े बड़े फिरौन आए, नमरूद आए। देखें, फिरौन जिसको हम जानते हैं, फिरौन सिर्फ कायनात में वही फिरौन नहीं है जिसको हम जानते हैं, जिसका नाम हम जानते हैं फिरौन, कुरान पाक में भी इरशाद हुआ है फिरौन। इसका असल नाम फिरौन नहीं था, इसका असल नाम था वलीद इब्ने मुसअब। वलीद इब्ने, इस फिरौन का नाम कुरान पाक ने इसको फिरौन कहा है, फिरौन कहकर पुकारा है। इसका असल में नाम था वलीद इब्ने मुसअब। फिरौन क्यों कहा गया? अजीजो, फिरौन अरबी या इब्रानी में
फिरौन अरबी या इब्रानी में उस शख्स को कहते हैं कि जो खुदा ना हो खुदा बन बैठे, यानी खुदा ना हो, खुदा का दावा करें कि मैं खुदा हूं, उसको क्या कहते हैं? उसको फिरौन कहते हैं। चूंकि फिरौन खुदा नहीं था और खुदा बन बैठा था, खुद को कहता था मैं खुदा हूं, फिर उसके बाद नमरूद भी आया, लिहाजा फिरौन खुदा नहीं था, इसलिए उसको फिरौन कहा जाता था। तारीख में बड़े बड़े फिरौन आए, सिर्फ एक फिरौन नहीं है जिसका कुरान पाक ने तारुफ करवाया, सिर्फ वो फिरौन नहीं है, और भी बहुत सारे फिरौन आए हैं जिन्होंने खुदाई के दावे किए हैं। कुछ फिरौनों को कुछ ऐसे नासूर अफराद का तारुफ अल्लाह ताला ने करवा दिया कुरान पाक में, नमरूद है, फिरौन है, शद्दाद है, उनका तारुफ करवा दिया, लेकिन कुछ लोगों का तारुफ नहीं करवा सका, तारीख में गुजरे। ये जितने भी फिरौन आए, ये जितने भी नमरूद आए, जितने भी फिरौन आए, सबने कहा है कि हम खुदा है, खुदा का दावा किया है, हम खुदा हैं, हम खुदा है। लेकिन अजीजों, किसी ने यह नहीं कहा कि मैं खुदा हूं, इस कायनात को भी मैंने बनाया है। यानी वो दावे करते रहे, मैं खुदा हूं, मैं खुदा हूं, मैं खुदा हूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिसाल है। हजरत इब्राहिम से पूछा कि तेरा खुदा कौन है? इब्राहिम से पूछा तेरा खुदा कौन है? नमरूद ने पूछा तेरा खुदा कौन है? नमरूद खुद को खुदा कहता था। हजरत इब्राहिम ने कहा मेरा खुदा वो है जो जिंदगी देता है और मौत भी देता है, जिंदगी और मौत का खालिक है। कहा कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दो कैदियों को बुलाया, एक वो कैदी कि जिसको अगले दिन या कुछ दिनों बाद फांसी होनी थी, सजाए मौत होनी थी, उसको कहा कि नमरूद तुझे आजाद करता है, तुझे जिंदगी देता है, जा। वो शख्स के जिसको कुछ दिनों बाद रिहाई होनी थी, उसने जिंदान से, जेल से रिहा होना था, उसको कहा कि इसका सर तन से काट दिया जाए, उसको फौरी मारा। कहा देखो इब्राहिम, ये काम तो मैं भी करता हूं, तुमने अपने खुदा का तारुफ करवाया कि मेरा खुदा वो है जो जिंदगी भी देता है, मौत भी देता है, ये काम तो मैं नमरूद भी करता हूं, फिर मुझे खुदा क्यों नहीं मानते? अजीजों तवज्जो फरमाइएगा, हजरत इब्राहिम ने क्या कहा। हम गैबत, चूंकि मेरा मौजू गैबत है, गैबत पे बात चल रही है। हजरत इब्राहिम ने जो दूसरा जुमला कहा, नमरूद कुछ नहीं कह सका। उसके बाद हजरत इब्राहिम ने कहा कि मेरा खुदा वो है कि जो सूरज को मशरिक से तुलू करता है और मगरिब में गरूब करता है। बेबस कर दिया बेबस। नमरूद खामोश हो गया। कहा कि इब्राहिम ने कहा कि ए नमरूद, अगर तू खुदा है, तू सच्चा खुदा है, तो कल सूरज को मगरिब से तुलू करना, मशरिक में गरूब करना। खामोश हो गया। अब नमरूद क्या कहता? नमरूद तो सिर्फ खुदाई का दावा कर रहे थे। बस सुनिए अजीजों, मैं इस जुमले पे खत्म करता हूं, ये दरस तफसीर कुरान आज का मुकम्मल करता हूं। अजीजों सुनो, इस बात पर तवज्जो करो। कायनात में बड़े बड़े नमरूद आए, फिरौन आए, शद्दाद आए, बड़े बड़े अदारे जिन्होंने इस कायनात पर तहकीकात किए हैं। आज जो सबसे बड़ा अदारा है जिसको कहते हैं नासा अदारा है, जो चांद सितारों पर, सूरज पर, कहकशा पर, जमीन पर तहकीक करता है, तहकीकात करता है। लेकिन अजीजों, बड़ी बड़ी शख्सियात आई, बड़े बड़े अदारे आए, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज आई, सब ने ये दावा जरूर किया होगा कि जमीन यानी जमीन का जो मामलात है, आमदोरफ्त जो है, यानी इसका जो इक्तसाद है, माशियत है, वो हम कंट्रोल करते हैं। हम खुदा हैं, फला हैं, ये हैं, हम सुपर पावर हैं, जैसे अमेरिका भी कहते हैं हम सुपर पावर हैं। यानी ये तारीख से लेकर, इब्तदाई तारीख से लेकर अब तक, अभी सुपर पावर कौन कहता है? यानी बदमाश कौन है इस दुनिया का? अमेरिका है ना, इसराइल है ना, जो खुद को कहता है सुपर पावर है। ये सब आपकी नजरों में है। सबने बड़े बड़े दावे किए, लेकिन आज तक चाहे कोई नमरूद हो, फिरौन हो, कोई अदारा हो, कोई वजीर आजम हो,
तो खुद को कहने वाला सुपर पावर हो, आज तक किसी ने यह दावा नहीं किया कि सूरज हमारे कंट्रोल में है। ये कायनात का निजाम हमारे कंट्रोल में है। ये चांद, सूरज, सितारे, ये जमीन और आसमान हमारे कंट्रोल में। किसी ने कोई दावा नहीं किया। बस अजीजों, एक जात है जिसने दावा किया है, उसी जात को हम खुदा कहते हैं। एक जात है जिसने कहा कि मैं तुम्हारा खालिक हूं, मैंने जमीन और आसमान को बनाया है, मैं सूरज को मशरिक से निकालता हूं, मगरिब में गरूब करता हूं, ये हवाओं की रवानगी मुझसे है, ये समंदरों में हलचल मुझसे है, ये आसमान का निजाम, सितारों की हरकत सब मुझसे है। उसी को हम खालिक हकीकी कहते हैं, उसी को हम परवरदिगार कहते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। परवरदिगारा मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े से ये कलील सी इबादत अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। परवरदिगारा हमें सही मानों में कुरान पाक पढ़ने, उसको समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अनायत फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हम सबको सच्चा मुसलमान मोमिन बना। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जितने भी हाजरीन बैठे हैं सब हाजरीन की जायज़ हाजात पूरी फरमा। परवरदिगारा जो भी किसी मुश्किल में गिरफ्तार है उसकी मुश्किल को आसान फरमा। परवरदिगारा जो भी कोई बीमार है सबको शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा। परवरदिगार जो रोज़ी से, जो रिज़्क से तंग है, परवरदिगारा सबके रिज़्क में इजाफा फरमा। परवरदिगार के वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का इस मस्जिद के बानियान, मुंतज़मीन, खादमीन सबकी तौफीकात में इजाफा फरमा। परवरदिगार इस इलाके पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा। इस इलाके में रहने वाले बासियों का मुस्तकबिल रोशन फरमा। इन बच्चों का, बच्चियों का मुस्तकबिल रोशन फरमा। परवरदिगारा हमें और हमारे बच्चों को इमाम ज़माना का सिपाही बना। परवरदिगारा इमाम ज़माना अपनी आखिरी हुज्जत का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमा। दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंदतर सलावत।